राधे राधे। आप सभी को संकट चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने सुनेंगे अश्वनी माह में आने वाली संकट चौथ व्रत की संपूर्ण कथा। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 20 सितंबर शुक्रवार रात्रि में 9:15 से शुरू हो रहा है, जो अगले दिन 21 सितंबर शनिवार को शाम 6:15 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। उदया तिथि के अनुसार चतुर्थी तिथि का व्रत शनिवार 21 सितंबर को किया जाएगा और चंद्र उदय का समय रहेगा रात्रि में 8:29 तक। इस व्रत में गणेश भगवान और माता पार्वती के स्वरूप चौथ माता की पूजा की जाती है और साथ ही रात को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारायण किया जाता है। यह व्रत अश्वनी माह के कृष्ण पक्ष की आने वाली चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को संकट चौथ और अश्विनी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत सब संकटों को दूर करने वाला और मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। कहते हैं कि जब मन संकटों से घिरा हुआ महसूस करे तो गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इससे सारे कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन और आरोग्य जीवन की प्राप्ति होती है। तो आइए आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं अश्विनी मास की संकट चतुर्थी व्रत की कथा। बोलो गणेश भगवान की जय हो, बोलो चौथ माता की जय हो। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान की और चौथ माता की जरूर लिखें। एक समय की बात है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली संकट चतुर्थी को किस गणेश की पूजा की जाती है, उनका किस प्रकार पूजन किया जाता है, आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने, मैं जानने को उत्सुक हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण हरि ने महर्षि होके युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, एक बार माता पार्वती ने भी पुत्र गणेश से यही प्रश्न किया था कि हे पुत्र, अश्विनी माह में आने वाली कृष्ण चतुर्थी को किस गणेश का पूजन और व्रत किया जाता है, यह व्रत करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, उसकी कथा सुनने को मैं बहुत ही उत्सुक हूँ, मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। माता पार्वती के वचन सुनकर गणेश जी ने कहा, हे माता, जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में सिद्धि की कामना करता है उसे अश्विनी माह में आने वाली संकट चतुर्थी व्रत करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। मैं तुमसे एक कथा कहता हूं, सो तुम ध्यान से सुनो। अश्विनी माह में कृष्ण पक्ष को आने वाली संकट चतुर्थी को कृष्ण और बाणासुर की कथा के अनुसार एक समय की बात है जब बाणासुर की पुत्री उषा ने अपने सुषुप्तावस्था में अनिरुद्ध को अपने स्वप्न में देखा, तो स्वप्न में अनिरुद्ध से विरह होने पर वो इतनी व्याकुल हो गई कि उसके चित्त को किसी प्रकार की शांति नहीं मिल पा रही थी। प्रातः होते ही उसने अपनी सखी चित्रलेखा को तुरंत बुलवाया और अपने स्वप्न की बात उससे कही और उसने त्रिभुवन के समस्त प्राणियों के चित्र उसके बना डाले। उषा व्याकुल अवस्था में सभी चित्रों को देख रही थी। तब अचानक उसे के नेत्र अनिरुद्ध के चित्र पर जाके ठहर गए। उसने तुरंत कहा, अरे, मैंने इसी व्यक्ति को अपने स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। हे मेरी प्रिय सखी, जाओ और यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल जाए इसे ढूंढ कर लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे।
अपनी सखी के यह दशा देखकर चित्रलेखा तुरंत अनिरुद्ध की खोज में वहां से निकल पड़ी। सभी नगर और लोग को भ्रमण करते हुए वो द्वारका नगरी जा पहुंची। उसने वहां अनिरुद्ध को निद्रा ही में देखा तो वह बिना समय गवाए अनिरुद्ध को उसके पलंग समेत उठाकर बाणासुर की नगरी की ओर प्रस्थान कर गई। गोधूली बेला में उसने अनिरुद्ध समेत बाणासुर की नगरी में प्रवेश किया। यह प्रद्युम्न का अपने पुत्र वियोग में हाल बेहाल हो गया था और उसको एक साध्या रोग ने ग्रसित कर लिया। यह अपने पुत्र प्रद्युम्न और पौत्र अनिरुद्ध की घटना से भगवान श्री कृष्ण भी व्याकुल हो उठे थे। वहीं रुक्मणी जी मैं अपने पुत्र की अनुपस्थिति में दुखी मन से बिलखने लगी थी और खिन्न मन से श्री कृष्ण से कहने लगी, हे नाथ, क्या हमारे पौत्र अनिरुद्ध का किसी ने अपहरण किया है या वो खुद अपनी इच्छा से कहीं चला गया है? मैं अत्यंत शोकाग्रस्त हूँ। कहीं मैं अपने प्राण न त्याग दूँ। रुक्मणी जी की ऐसी दशा देख श्री कृष्ण जी ने तुरंत यादवों की सभा बुलवाई। वहाँ उन्हें महर्षि लोमेश के दर्शन हुए। उन्होंने महर्षि लोमेश को प्रणाम किया और आदर सत्कार से स्थान दिया और उन्हें वही घटित हुई पूरी घटना विस्तार से कह सुनाई। तब श्री कृष्ण जी व्याकुल मन से महर्षि लोमेश से कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, हमारा पौत्र अनिरुद्ध कहाँ चला गया? कहीं उसका अपहरण तो नहीं हो गया या कहीं वो स्वयं ही तो कहीं चला नहीं गया? आखिर कौन उसे लेकर चला गया यह मैं नहीं जानता हूँ। यही पूरी द्वारका नगरी में शोक की आंधी छाई हुई है। उसकी माता अपने पुत्र वियोग में अत्यंत दुखी है। तब श्री कृष्ण जी का विलाप सुन कर तुरंत महर्षि लोमेश बोले, हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सखी चित्रलेखा ने ही आपके पौत्र अनिरुद्ध का अपहरण किया हुआ है और उसने अनिरुद्ध को बाणासुर के महल में छुपा के रखा हुआ है। यह सारी बात मुझे स्वयं नारद जी ने आके बताई हुई हैं। अतः हे कृष्ण, आप अश्वनी माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली सक्टा चतुर्थी का अनुष्ठान कीजिए। इसे करने मात्र से अवश्य ही आपका पौत्र लौटकर वापस आ जाएगा। इतना कहकर महर्षि वन की ओर प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण भगवान ने महर्षि लोमेश के अनुसार आने वाली सकट चतुर्थी व्रत का अनुष्ठान किया। इस व्रत के फलस्वरूप उन्होंने अपने परम शत्रु बाणासुर पर विजय प्राप्त की। यद्यपि महादेव शिव शंकर ने भी श्री कृष्ण बाणासुर युद्ध में बाणासुर के पक्ष में रहकर उनकी सहायता की थी, फिर भी बाणासुर युद्ध में परास्त हो गया था। युद्ध में भगवान श्री हरि कृष्ण ने बाणासुर पर कुपित होते हुए उसकी सहस्र भुजाओं को काट डाला था। यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा किए हुए सक्टा व्रत का ही प्रभाव था। भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने और अपने जीवन के संपूर्ण विघ्नों को हरने के लिए इस व्रत के समान और कोई दूसरा व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती नंदन, आपके मार्ग में आने वाली समग्र विपत्तियों के नाश के लिए अश्वनी माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत के पर्यायी और कोई व्रत नहीं है। अतः इस व्रत को हर कोई मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इसके प्रभाव मात्र से आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे एवं राज्य अधिकारी भी बनेंगे। इस व्रत की महिमा का गान बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर पाए। हे राजन, मैंने इस व्रत का अनुष्ठान स्वयं किया है, इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ। ये थी संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। अब आइए आपने सुनते हैं 12 मासी चौथ कथा। इस कथाओं को हर माह में आने वाली हर चौथ को सुनना चाहिए।
अगर नहीं सुनते हैं तो व्रत हमारा अधूरा रहता है। बोलिए चौथ माता की जय। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर वह 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई ने से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरह तरह के माल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं कर पाएगी। लड़के को लगा ताई सब सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई से खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दी और कहा, मुसीबत में आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोई जा रही थी और पकवान बनाए जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बुढ़िया माँ ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसके लिए पुए बना रही हूँ। अब वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह आज मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत ही दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा दी। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था तब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाल दी और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो अवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। चौथ माता के प्रभाव से आभा तुरंत पक गया। आभा से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकल ले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग मत देना। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस अवे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाल और कहा, मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा में खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ माता के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ भी माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ के है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लड़के देखती हुई माँ आती है।
उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के मैं जानबूझकर अपना पैर लकड़ी लगा दिया। कहने लगा, बल रे पूत काटी, मेरे पैर के लगा दी। माँ ने उसे नहीं पहचाना। कहने लगी, भैया मुझे चाहे कितनी गाली निकालो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ मैं तेरी ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले से लगा लिया। नगर के लोग ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में से दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिर जाए। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुख में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसे ही हमारी भी सहायता करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोल चौथ माता की जय। अगर ये मेरी कथा किसी को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता की जरूर लिखें। बोल चौथ माता की जय।